गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। लेक्चर 2 में कल हमने कुछ प्रिपरेशन पढ़ाया था जो ऑलमोस्ट वो सारे प्रिपरेशन या वो सारे रिएक्शंस आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। अगला रिएक्शन हम चलते हैं फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईहैलो एसिड, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस of ट्राईहैलो एसिड। ठीक है, अब आप यहां पर देखो CH3C Cl Cl Cl, ये रिएक्शन आप लोगों ने किया है। 3KOH एक्वस क्या बनाएगा, 3KCl निकल जाएगा, CH3 OH OH OH। अब आप क्या करो, वाटर निकाल दो, -H2O, क्या मिला, CH3 COOH। क्लियर? ऐसे निकाल सकते हो या इसे आप ऐसे लिख लो CH3 OH। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बहुत आसान सा तरीका है ये, आप यहां पर देख लो। ठीक है ना, (3KOH एक्वस -3KCl) क्या मिला, OH OH OH। H2O निकाल दो, -H2O, क्या मिला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, आसानी से क्लोरोफॉर्म में इस रिएक्शंस को आप लोगों ने किया होगा। आगे चलिए, ठीक है ना। अगला है बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन CO2, बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन CO2। ठीक है, चलिए CO2 को मैं ऐसे लिख लूं, प्लस CH3MgBr। जब ये इधर जाएगा तो ये CH3 इस पर अटैक करेगा, तो क्या मिला, CH3 COOMgBr हो गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा लीजिए। ठीक है, यहां पर H और यहां पर OH, तो -MgOH को बाहर तुरंत निकाल दीजिए बहुत आसानी से। अब क्या बचा, CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक, इसी तरह से आप ये ले लीजिए, MgBr प्लस CO2 हुआ। जब ये इधर पोलराइज हुआ तो ये फिनाइल ग्रुप किस पर जाएगा, इस पर जाएगा। तो अगला क्या मिला, OMgBr, हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा, OH, यहां पर H, -MgOHBr। आप बाहर कर लो तो क्या मिलेगा, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हो। ये भी रिएक्शंस आप लोग, मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस आप लोगों ने किया है इसमें।
चलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ये भी आपने किया है बहुत आसानी से, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट एल्कोहल भी मिलेगा, ठीक है। आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लीजिए, यहाँ पर CH3O C2H5 H2SO4, ठीक है, H2SO4, ये क्या मिलेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, इधर से करोगे तो एस्टरिफिकेशन होगा और इधर से करोगे तो डीएस्टरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिक हाइड्रोलिसिस में भी आप कर सकते हो, CH3CO, ठीक है ना, O C2H5 NaOH कर लो। अब यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, CH3COO Na COO Na प्लस C2H5OH। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा लो तो क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस NaOH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस है एक्चुअल में। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर OH कैसे आया, तो इसमें H2O यूज होता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ये टूटेगा क्योंकि ये इसके साथ क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है ना। ये इसके साथ रेजोनेंस, कभी इसको मत तोड़ देना, इस बॉन्ड को तोड़ना है क्योंकि इसके साथ ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो जल्दी नहीं टूटेगा, डबल बॉन्ड नेचर का आ जाता है, ठीक। चलिए अगला, ये मेथड एक्चुअल में हायर फैटी एसिड में के लिए यूज, ये एस्टर से होता है। तो ट्राई एस्टर अगर यूज करते हैं हायर फैटी एसिड का तो क्या मिलता है, सोप बनता है, ठीक है। और सोप जब बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। इसको 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। स्टेरिक एसिड का होता है, देखिए CH2O, ठीक है ना, C17H35, ठीक है ना। सी, एक सी और होगा, तब जाकर एस्टर होगा। CH, आप ऐसे करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। C17H35 CH2O CO C17H35, ठीक है ना। 3NaOH, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, दिस, ठीक है। ये क्या मिला, बोलो, CH2OH, ग्लिसरॉल मिल गया, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ C17H35 COONA, ये क्या आया, सोप। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सैपोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, ठीक है ना। तो अगर ट्राई एस्टर हायर फैटी एसिड का ट्राई एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करा लेते हो, ठीक है, तो सोप मिलता है और प्रोसेस को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन,
अगला है एक्शन ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एक्शन ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ठीक है ना, आप हीट कर दो, एक CO2 बाहर कर दो, H इसके पास आएगा CH3COOH। ठीक है, अगला भी बना सकते हो। ठीक है ना, 2 मिथाइल क्या प्रोपेन 1,3 डाइमोनिक एसिड। ठीक है, हीट कर दो, कोई एक CO2 बाहर निकाल दो, ये इस पर आ जाएगा, ये H इसके साथ आ जाएगा, माइनस CO2 क्या आ जाएगा CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हीट आप लगाओगे तो CO2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, सिंपल सा मेथड से आगे चलिए। कार्बोनिलेशन ऑफ एल्कीन कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कार्बोनिलेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में इंसर्शन ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, CO इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर H3PO3 फास्फोरस एसिड आप यूज करोगे। ठीक है, यहां पर ये देखो CH3 CH2 COOH ये मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप ये देखो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये मिल जाएगा। अगर आप ये देख लो एक कार्बन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कार्बन कहां से आएगा, यहां से। ठीक, सही है, ये मेथड है। चल सही है, और ये हमेशा H2 क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अगला है यहाँ पर रिएजेंट CO प्लस H2O स्टीम, आप इसको ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा मैग्नीशियम है नहीं, इंसर्ट होना है। इस रिएक्शन का वैसे भी एल्कीन में मैग्नीशियम बता जाता है कैसे होता है। फेवोर्स्की रिएक्शन रीअरेंजमेंट, फेवोर्स्की रीअरेंजमेंट
ठीक है। यहां पर अल्फा हेलो कीटोन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विथ बेस। अल्फा हेलो कीटोन reacts with base gives क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए Cl बेस के साथ रिएक्शन करा दो NaOH पहला, ठीक है, H2O और भी दूसरा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे H+, क्या मिलेगा बोलो, CH3, ठीक है। ये देखो 3 कार्बन है, COOH, देखो होता कैसे। ये पहले ये NaOH है, ठीक, और ये इस तरह से टूटेगा, एक इस पर जाएगा, जब इस पर जाएगा तो ये इस पर आएगा, तो ये मिलेगा CH2 Cl, ठीक है ना, और ये COO Na। अब हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर ये Cl तो बाहर निकलेगा और इसका H, ठीक है ना, HOCl बाहर निकलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। इस तरह से मिलेगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस पर अटैक करेगा, ये मिलेगा ONA, इस पर आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से भी Cl और ये क्या है Na, तो ये यहां पर तो क्या लगा हुआ OH जाएगा, बचेगा OH, तो ये आएगा HOCl और प्लस क्या हो जाएगा बोलो Na, पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ये इस तरह का है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना ये इसका NaOH इस पर एक्शन करेगा, ठीक है, और ये इधर से रीअरेंज हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, ये यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान रखना, ये इधर चला आएगा, ठीक, और ये इधर चला जाए, रीअरेंजमेंट हो जाएगा कीटोन में।
चलिए फ्रॉम एमाइड, एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, ये बहुत आसान है। फ्रॉम एमाइड, एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड सबकी हाइड्रोलिसिस कराना है, सबकी हाइड्रोलिसिस कराना है। एमाइड हम देखते हैं CH3 NH2, ठीक है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो क्या मिलेगा भाई, बोलो। H2O, बोलो H2O ऑब्लिक H प्लस, H यहां पर OH, क्या मिला CH3 CO OH प्लस NH3, एसिड हैलाइड, ये एमाइड था। यहां पर क्या आएगा OH, यहां पर क्या H, ठीक है ना, H पॉजिटिव, CO क्या मिला HCl बाहर निकल गया। एनहाइड्राइड का देख लो, एसिटिक एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड, ठीक। दोनों बांध सिमेट्रिकल है, कोई एक टूटेगा तो यहां पर क्या आएगा H और यहां पर आएगा OH, तो दो मॉलिक्यूल क्या होगा CH3 OH, बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए by oxidation of alkene and alkyne, मेजर रिएक्शन आपका खत्म हो गया है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ये रिएक्शन आप लोग 11th में पढ़े हो, K2Cr2O7 ठीक है ना। जैसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर आप यहां पर KMnO4 ऑब्लिक OH यानी बेयर्स रिएजेंट आप यूज कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा क्या CH3CHOH CHOH, मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूं CH3, लेकिन आप यहाँ पर K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4 डालो, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, तब ये पूरी तरह से यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इस पर आएगा और ये मिलेगा दो मॉलिक्यूल ऑफ क्या CH3COOH, ये रिएजेंट के ऊपर है, ये बेयर्स रिएजेंट है,
ध्यान आया, BAE बेयस रिएजेंट। ठीक, यहां पर केमेनोफोर एसिडिक ऑब्लिक हीट करते तो ये टूट जाता। ठीक है, इसी तरह से आप एल्काइन का भी देख सकते हो। ठीक है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C क्या CH3 केमोनोफोर क्या ऑब्लिक H प्लस एसिडिक हीट कर दो टूट गया पूरा। दो मॉलिक्यूल का क्या आएगा CH3 C डबल OH। ठीक है ना, इस तरह से बनाएगा। चलिए, अब ये रहा पूरी तरह से एलिफैटिक। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लिखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलते हैं। अभी तक कोई भी रिएक्शन नया नहीं आपको मिला है, और चूंकि एरोमेटिक में तो ठीक वही रिएक्शंस आपको रिपीट करना है। ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, सबसे पहले बात है हमने क्या कर दिया, बेंजाइल क्लोराइड है KOH प्लस ऑक्सीजन, इसमें आप डाल दो 2 ऑक्सीजन, ये मिल जाएगा, दूसरा तो है नहीं COO। ठीक है ना, अब यहां पर आप हाइड्रोलिसिस करा लो किससे, प्लस माइनस KCl प्लस H2O प्लस 2H2O, एक H यहां पर आ जाएगा, सही है ना, 2KOH प्लस 2H2O, तो 2 ये 3 और 1 4। ठीक, तो इस तरह से ये मिल गया। अब इसको हाइड्रोलिसिस करा लो, ऑब्लिक H प्लस माइनस KOH बाहर निकल गया, क्या मिला बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक, आगे चलो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने कराया था, पहले था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखिए आज ही मैंने इसे कराया। हाइड्रोलिसिस करा लो, क्या मिला COOH, आराम से बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम फिनाइल साइनाइड, फ्रॉम फिनाइल साइनाइड वही रिएक्शन रिपीट कर रहा है। रिएक्शन कहां पर होगा, बेंजीन पर नहीं बल्कि साइनो ग्रुप पर।
H2O ऑब्लिक H प्लस। ठीक है ना भाई, एक बार टूटेगा तो इस पर H और इस पर OH आएगा। इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर दो। NH2 ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक। फिर से उस पर हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये क्या मिलेगा, ठीक, ये मिलेगा। अब जब ये देखो ये बॉन्ड इस पर आएगा, इन दोनों में से क्या है, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या हो गया, NH3 निकल गया ना, और ये क्या मिला, CO और ये क्या नीचे वाला OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड प्लस क्या बाहर निकला, NH3, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए आगे, अगला हम चलते हैं, कौन सा मेथड आता है, फ्रॉम बेंजीन। ये बेंजीन है, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम करेंगे, COCl2 ठीक है, यहां पर H है, इसके कारण इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पर जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड बना लेगा फिर से ये वापस आएगा तो ये क्या आएगा, देखो ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, O नेगेटिव Cl, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जब ये इस पर आएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, इसलिए ये Cl बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहां पर ये मिला, सावधानी से देखना, H पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर Cl नेगेटिव जो गया है, इसको इस पर अटैक करेगा तो ये इस पर आ जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ये क्या मिला, COCl। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके केवल से रिएक्शन करें तो Cl निकाल दो, OH आ जाएगा, क्लियर है ना। बोलो भाई, हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो, माइनस KCl, यहां पर क्या था, माइनस HCl, क्या आ जाएगा
इस तरह से रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम टॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन से रिएक्शन हमने आपको 11th में कराया था, फिर भी आप देख लो क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। हिट कर ठीक है ना। इस रिएक्शन की ये विशेषता है कि जो चेन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटेगा या ऑक्सीडाइज होगा और बाकी जितने भी कार्बन होंगे वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चले जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो, ठीक, ये कार्बन किस में जाएगा? COOH में, लेकिन ये कार्बन किस में जाएगा? CO2 और H2O। हिट कर, चार एक पांच है ना, हो गया प्लस CO2। क्लियर है ना? 5 कार्बन है तो एक कार्बन, 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन इधर। ठीक, इसके अलावा कितने भी कार्बन आप रख दो वो सारे के सारे H2 और CO2 में टूटेंगे, बाकी का जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हाँ, बट टर्शियरी, ये देखिए ये तो हो गया सेकेंडरी। अब यहां पर क्वाटरनरी पर नहीं जाएगा, ये भी देख लो थोड़ा सा, ये क्यूमीन है ना, अगर क्वाटरनरी है, ठीक है ना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, क्वाटरनरी 4 डिग्री नहीं जाएगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी ऑक्सीडाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप देख लो, यहां पर नो हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीडेशन के लिए यहां पर हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट हम कल नेक्स्ट टर्न पर हम आपको चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।